Hello everyone, in this video we will be reading the poem Harvest Hymn and also understand its Hindi meaning. So let's begin. Men's voices. Lord of the lotus, Lord of the harvest, bright and munificent, Lord of the morn. Thine is the bounty that prospered our sowing, thine is the bounty that nurtured our corn. यानी कि ये मैन की वॉइस है, ठीक है। मैन कह रहे हैं इन सब बातों को। तो लॉर्ड ऑफ द लोटस, लोटस के लॉर्ड और हार्वेस्ट के लॉर्ड, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ब्राइट ऑफ म्यूनिफिशेंट, म्यूनिफिशेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा जनरस। तो ब्राइट और जनरस लॉर्ड ऑफ द मॉर्न, मॉर्निंग के मॉर्न यानी कि मॉर्निंग, ठीक है। तो ब्राइट और बहुत ज़्यादा जनरस लॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग। दाइन इज़ द बाउंटी, यानी दाइन यानी कि योर्स, बाउंटी बाउंटी यानी कि जनरस एक्शंस, ठीक है। तो योर्स आर द जनरस एक्शंस जो प्रॉस्पर करते हैं हमारी सोइंग को। प्रॉस्पर क्या होता है, डेवलप करते हैं जो हमारी सोइंग को, यानी आप ही के वो जनरस एक्शंस हैं जो प्रॉस्पर करते हैं, ये कह सकते हैं डेवलप करते हैं हमारी सोइंग को। और आप ही के वो जनरस एक्शंस हैं जो नर्चर करते हैं हमारे कॉर्न को, ठीक है। We bring thee our songs and our garlands for tribute, the gold of our fields and the gold of our fruit. O giver of mellowing radiance, we hail thee. We praise thee, O Surya, with cymbal and flute. यानी कि we bring thee, दी का मतलब होता है you, ठीक है। तो क्या कहा गया इस स्टेंजा में कि we bring you, हमारे songs और हमारे garlands किसकी तरह, ट्रिब्यूट की तरह। और क्या, गोल्ड ऑफ आर फील्ड्स, यानी हम आपके लिए लाते हैं सॉन्ग्स और गार्डन्स फॉर ट्रिब्यूट, और गोल्ड ऑफ आर फील्ड, और गोल्ड हमारे फ्रूट का, ठीक है। और ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस, मेलोइंग रेडियंस यानी कि स्मूथ लाइट, और गिवर तो एक पर्सन जो देता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो ओ गिवर ऑफ स्मूथ लाइट वी हेल दी, यानी कि वी हेल दी मतलब हम आपको प्रणाम करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपको प्रेज करते हैं। ओ सूर्य, सूर्य का क्या मतलब है, हिंदी नेम सन के लिए, सन के लिए हिंदी नेम को सूर्य कहा जाता है। तो वी प्रेज यू ओ सूर्य, किससे, विथ सिंबल ऑफ फ्लूट। सिंबल ऑफ फ्लूट दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि सूर्य को सिंबल ऑफ फ्लूट से प्रेज किया गया, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिशिएंट, लॉर्ड ऑफ द मेन। Thine is the mercy that cherished our furrows, thine is the mercy that fostered our grain. यानी कि अब सूर्य की बात हो गई है। अब लॉर्ड ऑफ द रेनबो और लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट की बात की जाएगी, की जा रही है, ठीक है। तो ग्रेट और बेनिफिशेंट, बेनिफिशेंट क्या होता है, काइंड या जनरस, कुछ भी कह सकते हैं। तो ग्रेट और काइंड लॉर्ड ऑफ द मेन, मेन क्या होता है, वाटर, ठीक है। मेन वाटर, तो ग्रेट और काइंड लॉर्ड ऑफ द वाटर, वाटर के। दाइन इज़ द मर्सी, यानी आप ही की वो मर्सी है जो चेरिश करती है हमारे फ्यूरोज़ को, और आप ही की वो मर्सी है जो फॉस्टर करती है हमारे ग्रेन्स को, ठीक है। डेट फॉस्टर्ड आर ग्रेन। वी ब्रिंग दी आर थैंक्स एंड आर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, द वेल्थ ऑफ आर वैलीज न्यू गार्ड एंड ड्राइव। O sender of rain and the dewfall, we hail thee, we praise thee Varuna with cymbal and pipe. यानी कि we bring you, क्या, हमारे थैंक्स और हमारे गार्डन और हमारे गार्डन्स फॉर ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट के लिए। और क्या, हमारी जो वैलीज की जो वेल्थ है हम वो आपके लिए लाते हैं। न्यू गार्ड का मतलब होता है रीप्ड और कलेक्टेड, तो न्यूली रीप्ड और कलेक्टेड एंड ड्राइड, ठीक है। उसके बाद ओ सेंडर, किसके, रेन के और ड्यूफॉल के। वी हेल यू, यानी कि हम आपको प्रणाम करते हैं। वी प्रेज यू वरुणा, वरुणा का क्या मतलब है, वरुणा यानी कि स्काइस, ठीक है, यानी गॉड ऑफ स्काइस। वरुणा का मतलब है हिंदी नेम फॉर द गॉड ऑफ स्काइस। तो यानी कि ओ सेंडर ऑफ रेन एंड ड्यूफॉल, वी हेल यू, हम आपको प्रणाम करते हैं। वी प्रेज यू वरुणा, किससे, सिंबल ऑफ पाइप से, ठीक है। अब ये तो बात हो गई मेंस वॉइसेस की। अब बात करते हैं वुमेंस वॉइसेस की। तो क्वीन ऑफ द गार्डफ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, ओ अर्थ, दाइन इज़ द प्लेंटिफुल बॉसम दैट फीड्स अस, दाइन इज़ द वन वेयर आर रिचेस हैव बर्थ। यानी कि
क्वीन ऑफ द गार्डफ्लावर और क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट। तो गार्डफ्लावर की क्वीन या कह सकते हैं हार्वेस्ट की क्वीन। स्वीट और ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है? सुप्रीम। तो स्वीट और सुप्रीम मदर ओ अर्थ, आप ही के दाइन इज द प्लेंटिफुल बॉसम डेट फीड्स अस, यानी आप ही के वो प्लेंटिफुल बॉसम है जो हमें फीड करती है। और आप ही के वो वॉर्म है जहाँ हमारी जो रिचेज़ है, ये कह सकते हैं जहाँ हमारे जो क्रॉप है ये ग्रो करते हैं, या जहाँ इनका बर्थ होता है। ठीक है। We bring thee our love and our garlands for tribute, with gifts of thy opulent giving we come. O source of our manifold gladness, we hail thee, we praise thee, O Prithvi, with cymbal and drum. यानी कि we bring you, हमारा love और हमारे लिए garlands किसकी तरह? फॉर ट्रिब्यूट के लिए, और गिफ्ट्स के साथ में ऑफ दाई ओपुलेंट। दाई यानी कि योर्स, ठीक है, और ओपुलेंट यानी कि रिच और लग्जरियस। ठीक है। तो क्या कहा गया कि विद गिफ्ट्स, और मतलब कि हम लाते हैं आपके लिए हमारा लव और गार्डन्स फॉर ट्रिब्यूट, गिफ्ट्स के साथ में आप ही के लग्जरियस गिविंग के, मतलब गिफ्ट्स जो है ये आप ही की लग्जरियस गिविंग है हमारे लिए। ठीक है। ये जो गिफ्ट्स है ये आप ही हमें देते हैं। तो विथ गिफ्ट्स ऑफ योर लग्जरियस गिविंग वी कम, ओ सोर्स ऑफ अ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस। मैनीफोल्ड यानी मैनी काइंड्स ऑफ, ठीक है। तो ओ सोर्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ ग्लैडनेस, यानी कि हमारी बहुत सी खुशियों के सोर्स। वी हेल यू, हम आपको प्रणाम करते हैं। वी प्रेज यू ओ पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या है? हिंदी नेम अर्थ के लिए। तो वी प्रेज यू ओ पृथ्वी, किससे? सिंबल और ड्रम से। ठीक है। सो इस चैप्टर में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य को किनसे प्रेज़ किया गया था, वरुणा को किससे किया गया था, और पृथ्वी को किससे किया गया था। ठीक है। और बाकी तो पोएम ईजी है। It's an easy poem. I hope you like the video. Thank you.